हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। एफ एक्स इक्वल टू हमारा दिया हुआ है साइन 1/x, ठीक है। और जहाँ पे है x ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमें शो करना है कि ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो है r प्लस पे, यानी कि रियल पॉजिटिव नंबर्स पे कंटिन्यूस तो है, बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी के लिए बात करेंगे इसकी कंटिन्यूटी की, तो हम किसी पॉइंट एक रियल नंबर लेते हैं a बिलोंग्स टू r प्लस, रियल नंबर पे r प्लस पे कंटिन्यूस शो करना है, तो इस पर एक एलिमेंट ले लिया a बिलोंग्स टू r प्लस, तो इस पर हम राइट लिमिट निकालेंगे तो f a प्लस आएगा साइन 1/a प्लस h, s टेंस टू 0 तो साइन 1/a, ठीक है। लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो वही साइन 1/a माइनस h आएगा, एस टेंस टू 0 पे वापस साइन 1/a आएगा, तो राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट इक्वल आ गई। दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट साइन 1/a है, और अगर इसमें ए पॉइंट पे हम इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी साइन 1/a आएगी, ठीक है। दैट मीन्स फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों हमारी इक्वल है। दैट मीन्स फंक्शन क्या है उस पॉइंट पे कंटिन्यूस। ए हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब ये हर पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट हम शो करते हैं कि ये फंक्शन क्या नहीं है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है r प्लस पे। दैट मीन्स हम क्या शो करेंगे कि दो हमारे पास क्या होंगे, x1 और x2 बिलोंग्स टू r प्लस, हमें ऐसे मिल जाए कि उनका डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा रहे, लेकिन जो f(x1) माइनस f(x2) है वो मेरा किससे बड़ा रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब f(x) मेरा क्या है, साइन 1/x, तो इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से बड़ा आ जाए, या किसी एक नंबर से मैं कोई भी एक फिक्स नंबर उससे मैं बड़ा शो कर दूँ, एप्सिलॉन क्योंकि ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर है तो किसी एक पॉजिटिव क्वांटिटी से जो ग्रेटर देन 0 से मैं अगर जो ग्रेटर देन 0 से अगर मैं बड़ा शो कर दूँ तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी कि f(x1) माइनस f(x2) क्या होगा, ग्रेटर उस पॉइंट से जैसे मान लो 1 से बड़ा आ गया, किसी एक चीज़ से बड़ा आ गया तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ले लिया मैंने वहाँ पे, ठीक है। ये कर सकती हूँ, तो उस टाइम में भी क्या होगा, एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब देखो f(x1) माइनस f(x2) की वैल्यू क्या है, साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2, ठीक है। तो मैं x1 x2 की वैल्यू क्या ले सकती हूँ भाई, अगर x1 की मैं वैल्यू लूँ 1/m पाई प्लस पाई बाई 2 और x2 की वैल्यू ले लूँ 1/m पाई, तो क्या हो रहा है, साइन 1/x1 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, साइन m पाई प्लस पाई बाई 2। मुझे ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे ये चीज़ ब्रेक होती है, जहाँ पे ये ग्रेटर देन क्या हो जाए, किसी एक निश्चित जो नंबर है उससे ये बड़ा हो जाए, यानी कि माइनस, तो मैं वो उस क्वान्टिटी नहीं है, देखो इस पर माइनस साइन m पाई ले लिया, ठीक है। इनका मैं मोड निकालूँ तो साइन m पाई प्लस इसको अब मैं ये बोल दूँ साइन पाई बाई 2 प्लस m पाई, तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला गया तो क्या हमने कहा कोस m पाई, और आगे क्या है माइनस के साइन m पाई, तो साइन m नेचुरल नंबर है तो साइन m पाई तो हर वैल्यू क्या रहेगी इसकी 0, क्योंकि साइन m पाई 0 होता है तो ये वैल्यू तो 0 होगी। और कोस m पाई तो कोस m पाई प्लस माइनस 1 होता है भाई, अगर कोस पाई है तो -1, कोस 2 पाई है तो 1, ठीक है। तो ये प्लस माइनस चलता रहता है, तो लेकिन इस पर मोड लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दैट मीन्स मेरे पास जो f(x1) माइनस f(x2) की ये जो वैल्यू थी किससे बड़ी आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1, ठीक है। तो 1 क्या है, अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू मान लो कुछ भी कर दूँ 1/2 डिफाइन कर दूँ, तो इससे क्या हो गई बड़ी, किसी एक निश्चित संख्या से क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। एक निश्चित संख्या से क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इन दो पॉइंट्स के लिए अगर मैं x1 और x2 ये लेती हूँ तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा, f(x1) माइनस f(x2) ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो ये क्या आया, क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अब इस x1 माइनस x2 को मुझे किससे छोटा दिखाना पड़ेगा, डेल्टा से, तो मैं वापस सीक्वेंस बना लेती हूँ इसके लिए मैं एक सीक्वेंस बना लेती हूँ। मैं सीक्वेंस क्या बनाऊँगी कि x1 मैंने क्या माना है, x1 मैंने यही तो माना है, x1 मैंने माना है 1/m पाई प्लस पाई बाई 2 एंड x2 मैंने माना है 1/m पाई, ठीक है। तो मैं एक सीक्वेंस बना लेती हूँ an इक्वल टू 1/m पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 1/m पाई। तो ये सीक्वेंस an टेंस टू 0 हो रहा है किस कंडीशन में, n टेंस टू इनफाइनाइट पे। तो भाई डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जेंस
फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए एम बिलोंग्स टू एन। एक प्राकृत संख्या इस तरह एग्जिस्ट होगी कि ए माइनस 0 क्या होगा, लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि एम के बराबर हो एम से अधिक सभी प्राकृत संख्याओं के लिए ए माइनस 0 क्या होगा, डेल्टा। तो ये एम रहा, इसमें से 0 माइनस कर दो तो ये किससे छोटा रहेगा, डेल्टा से। तो ये वैल्यू होगी ना, यानी कि 1/n प्लस π/2 माइनस 1/n किससे छोटा रहेगा, डेल्टा से। लेकिन किस कंडीशन के लिए, एम से बड़ी, एम के बराबर एम से अधिक सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, यानी कि ये चीज़ एम प्राकृत संख्या के लिए सही है। तो यहाँ पे एन की जगह मैं क्या रखती हूँ, एम, यानी कि ये मेरे पास हो गया। तो ये मेरा x1 माना था, ये मैंने x2 माना था, 1/n प्लस π/2 ये x1 रहा, ये x2 रहा। इसको मैं डेल्टा से नीचे छोटा शो कर दिया और ये करती मैं x1 x2 रखती मैं fx1 और fx2 में वैल्यू रख सकती हूँ, जिससे मेरे पास क्या आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, जो कि क्या आएगी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो फंक्शन क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हमें शो करना है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को यूज़ करते हुए कि x 41 x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका जो एक मूल है वो क्या है, वास्तविक है। इसका एक मूल क्या है, वास्तविक है। तो यहाँ पे हम देखो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या थी हमारी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमारी यही थी कि एफ ए और एफ बी के बीच, एफ ए और एफ बी के बीच की हर वैल्यू को फंक्शन क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बीच की हर वैल्यू को फंक्शन ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका मुझे एक मूल दिखाना है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर, देखो क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेती हूँ, जैसे मैं इसमें -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालती हूँ, -1 पे f -1 ये मेरा फंक्शन था। ठीक है, ये फंक्शन का ये तो इक्वेशन है और इसको इतना लिख दिया, तो ये क्या हो गया मेरा फंक्शन। ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो गया। इसकी मैं पॉइंट f -1 पे वैल्यू निकालती हूँ। f -1 पे वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 41 -1 हो जाएगा, ये -1 है, ये +1 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी -1 से +1 कैंसिल हुआ, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसी तरह मैं इसकी f0 पे वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, 0 + 0 + 0 + 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो -1 पे कितना है, -1 है, और f इस पे क्या है, +1, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0। तो 2 पॉइंट हो गए -1 और 0, 2 पॉइंट हो गए, एक पे पॉजिटिव आ रहा है, एक पे नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका एक मूल किसके बीच होगा, -1 से 0 के बीच। इसका क्या होगा, एक पॉइंट किसका होगा, -1 से 0 के बीच। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, हमने जो बोल्ट्जमैन थ्योरम पढ़ी थी कि हम जो बोल्ट्जमैन थ्योरम पढ़ी थी कि एफ ए और एफ बी अगर अपोजिट साइन के हों, ठीक है, अपोजिट साइन के हों, तो एक सी बिलोंग्स टू ए बी, हमें ऐसा मिलता है कि एफ सी क्या हो, 0। तो यहाँ पे क्या है, -1 और 0 के लिए क्या मिला मुझे, अपोजिट साइन के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, -1 और 0 पे मुझे क्या मिला है, अपोजिट साइन के लिए मिल रहा है। तो अपोजिट साइन के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सी बिलोंग्स टू -1 to 0 के बीच में एक सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि एफ सी क्या हो मेरे पास, 0। एफ सी 0 का होने का मतलब क्या होगा, एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू x 41 + x + 1, यानी कि इस मैं एक पॉइंट सी रखूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये किसके मिल जाएगा, 0 के। ठीक है, तो इसका रूट मिल जाएगा, इसका मतलब मुझे, तो यही मुझे क्या करना था, यहाँ पे शो करना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। इस पर हमारे 2 वेरिएबल्स के जो फंक्शन आता है उसकी कंटिन्यूटी आती है। जैसे हमने 1 वेरिएबल के पढ़ा था, सिमिलरली 2 वेरिएबल के लिए है। तो 1 वेरिएबल के जैसे था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे f सिंगल वेरिएबल के लिए था, क्या था हमारे पास, f(x) माइनस f क्या था, लेस देन एप्सिलॉन था, जब x माइनस से लेस देन डेल्टा हो, है ना, ये था। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल के लिए, जैसे 2 वेरिएबल के लिए लिमिट पढ़ा था हमने, वैसे ही 2 वेरिएबल के लिए कंटिन्यूटी है। तो 2 वेरिएबल के लिए कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, f(xy) माइनस ab, f ab पॉइंट पे कर, ab इसकी लिमिट वो इस पे कंटिन्यूस हो रहा है, तो लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ पे हम लिखते थे x माइनस ए लेस देन डेल्टा, x माइनस ए लेस देन डेल्टा, या y माइनस बी लेस देन डेल्टा लिखा जाएगा। यानी कि वही डेफिनेशन लिखी जाएगी कि एक फंक्शन है f(x y) बिंदु, एक फलन है f किस बिंदु,
बिंदु ए बी पर कंटिन्यूस होगा यदि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्टेड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जब x माइनस ए और y माइनस बी डेल्टा से छोटे हो तो एफ एक्स माइनस एफ ए बी किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से। ठीक है, किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से। और जब हम इसको डेफिनेशन इसकी दूसरी डेफिनेशन हम जो काम में लेते हैं वो ये लेते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की जो डेफिनेशन वो ये काम में लेते हैं कि ये क्या है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ये क्या है, जैसे ये है, इसको हम कंबाइन रूप में जैसे हमने लिमिट में लिखा था, एक मिनट, हमने जैसे लिमिट में लिखा था, क्या लिखा था कि हम लिख रहे थे, हमने लिमिट में हम यही तो लिख रहे थे कि एफ एक्स की लिमिट क्या है, एफ एक्स वाई की लिमिट क्या है, एफ ए बी थी। ठीक है, एफ एक्स वाई की लिमिट मान लो एफ ए बी थी या जो भी थी, एल थी। ठीक है, एल भी हम लिखना चाहेंगे तो वो एप्सिलॉन से छोटी होगी। साथ में क्या था कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा से छोटा, 0 से डेल्टा के बीच, है ना, ये लिखते थे हम। या फिर एक्स जो भी है एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा या वाई माइनस बी डेल्टा से छोटा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या लिखते थे कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर किससे छोटा होगा? डेल्टा से। ठीक है, यही चीज़ लिखते थे लिमिट में कि एफ एक्स वाई माइनस एल क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा। कंडीशन क्या है? जब एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा, वाई माइनस बी डेल्टा से छोटा हो। या फिर इसी चीज़ को हम लिखते थे कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई और ए बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो डेल्टा से छोटी होने पे ये जो वैल्यू है फंक्शन, इनके जो इन पॉइंटों पे जो फंक्शन की वैल्यू है उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हो। तो कंटिन्यूटी में भी हम यही करेंगे, जिसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसमें हम यही करेंगे कि एफ क्या है, एफ इस बार हम क्या करेंगे कि एफ इस एक्स वाई है ए बी पे कंटिन्यूस, तो ए बी ये क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा। किस कंडीशन के लिए? जब अगर मैं पी पॉइंट को एक्स वाई को कह रही हूँ पी पॉइंट, और पी नोड किसको कह रही हूँ? मान लो ए बी को कह रही हूँ, ए बी पॉइंट को क्या कह रही हूँ? पी नोड, यानी कि इन दोनों के बीच की डिफरेंस, यानी कि जो हम ये करते हैं ना एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर, किससे छोटा हो? डेल्टा से। तो इसी चीज़ को मैं लिख देती हूँ कि डिस्टेंस ऑफ पी और पी नोड किससे छोटा हो? डेल्टा से। यानी कि डिस्टेंस पी और पी नोड अगर डेल्टा से छोटा हो तो ये किससे, इसकी वैल्यू इन पे फंक्शन की वैल्यू उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये इसकी ज्योमेट्रिकल नोटेशन है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस इस पॉइंट ए बी पे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल इस पहले हम आते हैं एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, एग्जांपल बाद में। पहले आते हैं एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन यही है जो हमने नॉर्मली लिमिट में पढ़ा है। हम इसका एक ले लेते हैं कि जैसे एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई हमें दिया हुआ है कि एफ है और जी है, तो क्या है एक्स वाई वेरिएबल में दोनों क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है बिंदु पी नोड पे, पी नोड है ए बी। ठीक है, इस बिंदु पे कंटिन्यूअस है। हमें शो करना है कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी, एफ क्रॉस जी सब क्या होंगे इस बिंदु पे? एफ प्लस माइनस डॉट और डिवाइड है ना, ये सभी क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे इस बिंदु पे। तो जैसे हमने लिमिट में किया था सेम प्रोसेस हम करेंगे। तो हमें पहले मैं प्लस माइनस के लिए कर देती हूँ। तो एफ और जी तो कंटिन्यूअस है ही। ठीक है, हमें किसको शो करना है? एफ प्लस माइनस जी के लिए। ठीक है, तो एफ प्लस, पहले तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ एफ की, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ एफ की। एफ की डेफिनेशन लिखूँगी तो एफ क्या है? कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स एक डेल्टा वन मुझे मिलेगा कि डी पी है एक्स वाई बिंदु, पी से पी नोट क्या हो? डेल्टा वन से छोटा हो। तो एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन बाई 2 लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर लेना था तो एप्सिलॉन बाई 2 कर दिया। इसी तरह जी के लिए लिख दूँगी कि डी पी से पी नोट डेल्टा 2 हो जाएगा उस टाइम, और क्या हो जाएगा? जी एक्स वाई माइनस जी ए बी किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन बाई 2 से। ठीक है, फिर इन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में जो मिनिमम होगा वो मैं ले लूँगी कि मिनिमम ऑफ डेल्टा इक्वल टू मैं क्या मान लूँगी? मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो इनमें से जो मिनिमम होगा उसके लिए मैं लिख दूँगी। तो जब वो मैं डेल्टा मान लूँगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये दोनों डेफिनेशन डेल्टा के लिए अप्लाई हो जाएंगे। पी नोट पी डेल्टा से छोटा हो तब भी क्या हो जाएगा? ये चीज़ क्योंकि जैसे मान लो इनमें से डेल्टा 1 छोटा है तो इसके लिए चीज़ तो ट्रू है ही। ठीक है, डेल्टा 1 छोटा है तो डेल्टा 1 छोटा है यहाँ पे, तो मैं इसके बीच में डेल्टा 1 और इससे डेल्टा 2 लिख दूँ। ठीक है, तो इसको भी डेल्टा 1 से छोटा कर दूँ तो ये चीज़ डेल्टा 2 के लिए भी तो अप्लाई रहेगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इनमें से जो मिनिमम है वो ले लेती हूँ। तो डी पी नोट डेल्टा हो तब ये चीज़ भी ट्रू होगी और ये चीज़ भी ट्रू होगी। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे क्या शो करना चाह रही हूँ, देखो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यहाँ पे ये निकालना है कि एफ प्लस जी के लिए निकालना है। तो डी पी पी नोट लेस देन डेल्टा है मेरे पास, ठीक है, और ये मैं लेके चलूँगी। फिर मैं क्या शो करूँगी कि एफ प्लस जी के लिए करना है, तो एफ प्लस जी एक्स वाई माइनस में क्या निकालूंगी, एफ प्लस जी ए पी। इसकी वैल्यू मैं क्या करना चाहूँगी, फाइंड आउट करना चाहूँगी, ठीक है। एफ प्लस जी एक्स वाई माइनस एफ प्लस जी ए पी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगी। तो इसमें मैं क्या कर लेती हूँ, एफ प्लस जी एक्स वाई हम जानते हैं क्या होता है, अलग अलग हो जाता है फंक्शन में ए प्लस बी, ठीक है। वही फंक्शन है, एफ प्लस जी एक्स होता है तो क्या होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मतलब एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स वाई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एफ ए बी माइनस जी ए पी, ठीक है। अब मैं इसको एक साथ ले लेती हूँ, इनको एक साथ, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी प्लस जी एक्स वाई माइनस जी ए बी, ठीक है। तो ये एज ए सिंगल एलिमेंट ए एज ए सिंगल एलिमेंट बी, तो मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, यहीं लगा देती हूँ मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने अभी पहले शो किया था, एफ कंटिन्यूस है, और इसके लिए क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, सेम लेस देन एप्सिलॉन बाई, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2, तो किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन से, यानी कि इसकी वैल्यू मैंने किससे छोटी कर दी, एप्सिलॉन से। और ये है ही पी से पी नोट लेस देन डेल्टा है, उसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी कर दी, इसका मतलब एफ प्लस जी बी क्या होगा, कंटिन्यूस। सिमिलरली एफ माइनस जी बी कंटिन्यूस हो जाएगा, एफ टू जी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आगे शो करने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसका ये तो नॉर्मल इसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं। हमारा इसका फर्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई आर कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ये भी नॉर्मल सा एग्जांपल है, तो इसमें हम वैसे देख सकते हैं